हेलो एवरीवन। एक चार्ट है और इस चार्ट के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशंस देने वाला हूँ जिनको अगर आप लोग ध्यान से देख लोगे आपका जो मार्केट को देखने का नज़रिया में चेंज हो जाएगा। आपको एक्चुअल में पता लग जाएगा कि कौन से लेवल्स है जहाँ पे एक्चुअल बाइंग और एक्चुअल सेलिंग आती है। फेक सेलिंग्स को भी आप पहचान सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं कंटिन्यू रखूंगा यहाँ से। और अब इसके अंदर जो भी ऑब्जर्वेशंस दे रहा हूँ ना बहुत ध्यान से देखना, और हो सके तो लूप में देखना, इस वीडियो को बार बार देखना कि मैंने क्या क्या चीज़ें बहुत एग्जैक्ट तरीके से बोली है। और उस चीज़ को जाके जब आप बैक टेस्ट करोगे और मार्केट्स के प्रीवियस चार्ट्स में देखोगे ना, आपको चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर होनी स्टार्ट हो जाएगी। सो मेक श्योर ये वीडियो पूरा एंड तक देखना, बिना फास्ट फॉरवर्ड करके देखना। क्यों, ये मार्केट है इस दिन का, तो ये अपना 4 अप्रैल का मार्केट है यहाँ पे। और अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, इसमें कुछ कैंडल्स है, एक कुछ बिग बार्स, एक बिग बार ये है, एक बिग बार ये है, एक बिग बार ये है, एक बिग बार ये है और एक बिग बार ये है। टोटल इसमें यहाँ पे 5 बड़े-बड़े बार्स हैं, मतलब बड़े, काफ़ी बड़े बार्स हैं। और इसी वजह से मैंने ये चार्ट उठाया। और इस दिन अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम पे ऐडेड है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो ऐड हो सकते हो, नीचे लिंक मिलेगा। इस दिन मैंने आपके साथ एक लेवल शेयर किया था, ये वाला, कि मैं इस लेवल के ऊपर मार्केट को बाइंग के लिए देखूँगा, मेरा सेलिंग का कोई भी प्लान नहीं है। क्यों नहीं है, अब रीज़न सुनना। और इस चीज़ को आप भी और ध्यान से ऑब्ज़र्व करना कि ऐसा क्या आपने भी पहले कभी ऑब्ज़र्व किया। ये एक बड़ी बार है सेलिंग की, ये भी एक बड़ी बार है सेलिंग की। अब दोनों ही सेलिंग बार्स के अंदर आपको कुछ चीज़ें मैं कॉमन दिखाता हूँ। जब ये वाली बार बनी तो क्या उसके बाद मार्केट वापस अपसाइड मूव हुआ? नहीं हो पाया। अगर आप देखोगे तो मार्केट जस्ट इसका शायद 50% के आसपास आया होगा। देन मार्केट विक के हिसाब से ही वापस नीचे गिर गया और मार्केट को यहाँ पे एक और फॉलो थ्रू मिला बड़ा। ठीक है, ये हमने देख लिया। सेकंड बार ये है, ठीक है। सेकंड बार ये क्या, इसको मार्केट ने रिवर्स किया। मार्केट ने विद इन नेक्स्ट कैंडल में ही मार्केट ने 60% तक इस कैंडल को कवर अप कर दिया। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है कि अगर मार्केट कुछ इस तरह से कर रहा है और उसके बाद पूरा ही उस कैंडल को कवर अप कर दे रहा है, दैट मीन्स उस कैंडल में कोई भी सेलिंग नहीं है। यहाँ पे प्योर और प्योर क्या हुआ होगा, जिन लोगों ने ये जो है ब्रेकआउट या ये ब्रेकआउट शॉर्ट किए होंगे वो होंगे, या फिर जिन लोगों ने ये जो क्लासिकल रिटेस्ट वाला ये शॉर्ट किया होगा, उन सभी को मार्केट ने एंट्रीज दी है। उसके बाद मार्केट साइडवेज हुआ है। और अगर आप देखोगे ना, मैक्सिमम लोगों ने, जो भी लोगों ने इस ब्रेकआउट के बाद एंट्री ली होगी, उनके कहीं ना कहीं यहाँ स्टॉप लॉस होंगे। और ऑप्शन में जो शार्प मोमेंटम है, इनमें कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए होंगे। हम सब जानते हैं जब इस तरह के मोमेंटम्स होते हैं तो मार्केट में कैसे मोमेंटम देखने को मिलते हैं अगेंस्ट में। तो यहाँ कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ होगा। इसके बावजूद भी लोगों ने, कई लोगों ने यहाँ पे देखा होगा कि ठीक है मार्केट होल्ड कर रहा है। कई लोगों ने इसके साथ शॉर्ट किए होंगे वापस से, कईयों ने इस नए लो को शॉर्ट किया होगा, जो कि हमें अभी इस कैंडल में ये भी दिख रहा है, इस वाली कैंडल भी दिख रहा है कि विक आई है। दैट मीन्स यहाँ पे नए जो सेलर्स है वो आए हैं मार्केट के अंदर, करेक्ट। अब यहाँ पे इस वाली कैंडल में आप ध्यान देना, ठीक है। ये एक बड़ी बार बनी, ठीक है, ये एक बिग बार बनी इतनी। उसके बाद मार्केट को फॉलो थ्रू मिला। क्या वो एक्चुअल फॉलो थ्रू था? क्योंकि जब तक कैंडल क्लोज नहीं होती हम तब तक कुछ बोल नहीं सकते हो कि फॉलो थ्रू है या नहीं। दैट मीन्स यहाँ पे जिन्होंने फॉलिंग नाइफ की तरह यहाँ पे इनको ब्रेकआउट शॉर्ट किया होगा, कहीं ना कहीं उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर में बड़ी कैंडल वही दिखाती है, राइट। मार्केट आया, मार्केट ने सेम ये चीज़ देखो, फिर से मार्केट ने क्या किया, इस बड़ी कैंडल को अगली 2 कैंडल में कंप्लीट रिवर्सल दे दी। यहाँ से फिर से क्या हुआ कि मार्केट नीचे तो आया, बट मार्केट के अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है अभी भी कि नीचे फॉल कर पाए। एक बार यहाँ से फेल हो गया, दूसरी बार यहाँ से फेल हो गया। अब मार्केट में क्या हुआ, अगेन मार्केट में यहाँ से मार्केट अपसाइड मोमेंटम का ब्रेक किया, नीचे आया, फिर से एक बड़ी बार बनी। अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं एक बार को यहाँ तक की बड़ी रेड बार थी। क्या मार्केट इसको कंटिन्यूएशन में दे पाया? नहीं। मार्केट आया, रिजेक्शन मिला, मार्केट इसका ऑलमोस्ट 60 या 55% के आसपास रहा। उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट कर गया। अब हम एक चीज़ देखना, अगर मार्केट के अंदर एक्चुअल में यहाँ से सेलिंग आती तो मार्केट को यहीं से यहाँ पे आ जाना, जैसे ये वाली कैंडल बनी थी ना बड़ी, इसी तरह से नीचे गिर जाना चाहिए था। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर वो होता तो मार्केट कंटिन्यूएशन फिर नीचे जाने को देख सकते थे। बट यहाँ पर हमें फिर से एक और इंडिकेशन आया कि मार्केट के अंदर सेलिंग नहीं है अभी भी। तो क्या होगा, कई लोगों ने यहाँ शॉर्ट किया होगा, कईयों ने यहाँ पे शॉर्ट किए होंगे, कईयों ने यहाँ पे शॉर्ट किए होंगे। कई लोग यहाँ पे शॉर्ट कर रहे होंगे कि देखो यहाँ पे पहले सेलर्स को निकाल दिया, देख रहे हो। कुछ को लोग ये सोचेंगे कि जिनको ट्रैप ट्रेडिंग थोड़ी आइडिया लगी है, स्टॉप लॉस हंटिंग का आइडिया लगे, वो सोचेंगे यहाँ पे सेलर्स को निकाल दिया, अब मार्केट नीचे के लिए फॉल करेगा, वो लोग यहाँ एंट्रीज प्लान करेंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा आपका ऐसा। क्योंकि ये जो कैंडल्स आप देख रहे हो, इनमें बस इतना ही बता रहा हूँ, जब भी एक बड़ी बार बनती है कैंडल, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल उसके साथ बननी ही चाहिए। अगर नहीं बन रही ना, सपोज करो ऊपर बन रही है कुछ इस तरह से, तो ये इसका 50% से ऊपर क्रॉस नहीं करेगी। अगर इसके 50% अबव क्रॉस कर रहा है ना, तो मैक्सिमम चांस है कि मार्केट उसके बाद थोड़ा साइडवेज होकर फिर अपसाइड ही मूव कर जाएगा।
समझ रहे हो? अदरवाइज़ यहाँ से ऐसा होगा, फिर उसके बाद एक और कैंडल कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी, फिर कुछ इस तरह छोटी-छोटी कैंडल से मार्केट थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, देन उसके बाद फिर से मार्केट में फॉल आएगा। ये सेलिंग का एक्चुअल क्राइटेरिया होता है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे बाइंग साइड की कैंडल्स देखो आप, ठीक है? अब बाइंग साइड के लिए प्लान देखते हैं। पहली कैंडल ये है, ठीक है? क्या मार्केट ने इसको कंप्लीट रिजेक्शन दिया? नहीं, कोशिश करी बट हो नहीं पाया। वापस ऊपर चले गया, मार्केट ने ऑलमोस्ट उसको वापस 75 रिकवर कर दिया। भले यहाँ पे ऑलमोस्ट 60 100% मतलब कैंडल को कवर कर दिया था सेलिंग ने, बट यहाँ से बायर्स ने वापस रिकवरी दी और इस कैंडल को कंटिन्यूएशन में डाला। थोड़ा सा नीचे आया, उसके बाद मार्केट ने फिर से ब्रेकआउट दिया और इस बड़ी कैंडल को ध्यान से देखना। ये बड़ी कैंडल देख रहे हो फिर से एक ये वाली। अब देखो, जब मार्केट में बाइंग थी ना, एक्चुअली में जब मार्केट में बाइंग थी, मार्केट इस कैंडल का 50% ही आ पाया। 50% आने के बाद फिर मार्केट ने नया ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया। और एज अ ऑप्शन बायर हमें कितना पॉइंट चाहिए होता है? 150, 100-150 पॉइंट्स हमें चाहिए होता है शार्प मोमेंटम के साथ। यानी कि अगर आपको मैं बताऊं, अगर आप इस कैंडल का मोमेंटम देखोगे, यहाँ से मान लो अगर आप लोग यहाँ पे कहीं बाइंग, आपका जो भी सेटअप एक्स वाई जेड, अगर यहाँ पे कहीं से आप बाइंग करते हैं, तो ये ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स है और वो वन शॉट गो में है। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ कैंडल्स वेट किया 15-20 मिनट आधा ना, वो दो ही कैंडल का मोमेंटम है। और ये ऑप्शन में आपको पता है 150 मिनट यहाँ है, तो इजीली ऑप्शन 80 पॉइंट के आसपास मूव कर गया होगा। बहुत कम बता रहा हूँ मैं, इतना इजीली मोमेंटम आया होगा। इतना हमें चाहिए होता है, करेक्ट? हम 50-60 पॉइंट्स के लिए काम कर रहे हैं फिलहाल, एज पर हमारे रिस्क के अकॉर्डिंगली। तो इस वीडियो में मेरा एक ही मोटिव है कि आप एक चीज़ समझो, जब भी बिग बार्स बने, ठीक है, उसके ऊपर आप एक चीज़ हमेशा ऑब्जर्वेशन दो, क्या उसका फॉलो थ्रू आ रहा है? क्या मार्केट वहाँ से, क्या मार्केट के इंडिकेशंस आ रहे हैं? क्या मार्केट वहाँ पे सस्टेन कर रहा है? जैसे यहाँ पे क्या हुआ, नीचे आया, थोड़ा सस्टेन करा, रुका, हॉल्ट किया, ब्रेक किया, ठीक, उसके बाद फिर मार्केट ब्रेक नहीं करा, कंटिन्यूसली ऊपर चले गया, मार्केट ने इस पूरी सेलिंग को इनवैलिड कर दिया। इस वाली सेलिंग को यहाँ से इनवैलिड इनवैलिड कर दिया। इस बाइंग को यहाँ पे इनवैलिडेशन करने की कोशिश की मार्केट ने, बट यहाँ नहीं कर पाया, वापस ऊपर आ गया। सो यहाँ पे भी हुआ, मार्केट ने इस लेवल से भी मार्केट ने क्या किया, इसको इनवैलिड करने की कोशिश की, यहाँ से इनवैलिड करने की कोशिश की, बट मार्केट नीचे आया, थोड़ा सा 50% तक आया, देन उसके बाद वापस मार्केट रिवर्स कर गया, ठीक है। सो अब एक चीज़ देखो आप, यहाँ पे मार्केट में क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, मार्केट की ऑब्जर्वेशन अगर आप लोगे, तो ये एक वैलिड सेलिंग थी, ठीक है। इस लेवल पे एक वैलिड सेलिंग थी, क्योंकि मार्केट को यहाँ पे फॉल मिला है। सेम ये इनवैलिड थी, यहाँ पे इनवैलिड थी, यहाँ पर जो आप देख रहे हो मार्केट ने जिसको कवर अप किया सेलिंग कैंडल्स, ये इनवैलिड थी, ये बाइंग वैलिड थी यहाँ पे। तो आपको ना वैलिड बाइंग और वैलिड सेलिंग के अंदर आपको आई गेस थोड़ा सा डिफरेंशिएट पता चला होगा, मेरे ख्याल से काफ़ी आपको हद तक समझ आ गया होगा कि जब भी आप कोई पॉइंट ऑफ व्यू बनाते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू पे आपको काम करना, आपको जो अपनी आपने जो भी मार्केट का व्यू लिया है, जो भी आपका सेंटिमेंट है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट को लेके। अगर आपका मार्केट सेंटिमेंट क्लियर नहीं है, तो ये कैंडल्स इनफ है आपकी माइंडसेट को चेंज करने के लिए। आप देखोगे यहाँ से सेलिंग नहीं, अब आ सकती है, देखो अब यहाँ पे सेलर्स निकल गए, अब मार्केट यहाँ से फॉल कर सकता है। आप एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज निकाल लोगे, जब तक आपकी जो साइकोलॉजी अगर वो क्लियर नहीं है मार्केट की, तो आप एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज निकाल सकते हो मार्केट को गिराने के लिए। लेकिन अगर आपकी साइकोलॉजी और आपको मार्केट का सेंटिमेंट क्लियर है, तो आपको अपने उस जो भी आपकी एनालिसिस उसको बैक करता रहना पड़ेगा, और कुछ इस तरह से आप मार्केट से निकल सकते हो अच्छे पैसे बना के, ठीक है। और अगर एटलीस्ट अगर आपका मार्केट, सोचो मार्केट आपका व्यू शॉर्ट का है, तो आप यहाँ पर इन कैंडल्स को देख के आप शॉर्ट तो नहीं करोगे, एनी हाउ आप कैपिटल बनाओगे या तो बचाओगे इन कंडीशंस के अंदर, ठीक है। आई गेस आपको वीडियो समझ आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करके जाना है, ठीक है, अगर आप यहाँ तक टिके हुए हो। और किसी भी अदर टॉपिक पर अगर आपको वीडियोस चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और लाइव अपडेट्स मेरे टेलीग्राम पे आपको मिलते रहेंगे, शॉर्ट वीडियोस मेरे इंस्टाग्राम पे मिलेंगे, आप वहाँ पे भी जाके फॉलो कर सकते हो। एंड कोई भी दिक्कत हो, आपके पास व्हाट्सएप नंबर है मेरा, जहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ एज सुन एज पॉसिबल आपकी जो भी क्वारीज है उसको रिजॉल्व कर दूँ।